नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 65 यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो इस समय 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं और गणना की दृष्टि से 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 3 परिशिष्ट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? क्वेश्चन लोग आपसे वैसे मजाक में पूछ लेते हैं कि संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में, मानकर चलिए 3 साल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के आगे नोट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं GS वर्ड के प्रैक्टिस सेट से, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तथा कब तक बनाए गए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बताएं, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। संविधान 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे माफ करिएगा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वहाँ पे आपसे पूछा है अस्थायी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और कब तक बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। अभी कुछ समय पहले बताया है आपको कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोनों था। आगे देखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान निर्मात्री सभा में कितने दिन तक विचार विमर्श किया गया था? तो 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक, कुल 7 दिन। अगला देखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान निर्मात्री सभा के प्रमुख सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, BN राव को, डॉक्टर BN राव को। आगे बढ़ेंगे, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन, संविधान के अनुच्छेद जो हैं, कुछ अनुच्छेद यानी 26 नवंबर 1949 के, उसके बाद से शेष जो हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, जिस तिथि को भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ेंगे, जिस तिथि को भारत का संविधान लागू किया गया, जिस तिथि को भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये GK का क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज है, आपको याद करना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस अधिनियम द्वारा भारत की संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया तथा उसने देश का शासन चलाने का पूर्ण शक्तियाँ ग्रहण की? तो देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे बढ़ेंगे, प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार कब हुआ था?
प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार कब हुआ था? मई 1952 में। मई 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में अभी तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? भारतीय संविधान में अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो देखिएगा 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया कब? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लगभग 20 बार आपको बता चुके हैं डेली क्लास में। भारतीय संविधान की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पे? संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है? तो हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होता है आपका संविधान। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहीं से शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। आगे बढ़ेंगे, संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार समानता की स्थापना करता है? संविधान का अनुच्छेद 14 किस प्रकार समता का या समानता की स्थापना करता है? तो विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब हुआ विधि के समक्ष समता, यानी कानून के प्रति क्या हुआ? समता। और विधि के समक्ष मतलब संरक्षण, और कानून के प्रति संरक्षण, यानी कानून के नज़र में दोस्तों सभी लोग समान होंगे। कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे, कानून से बढ़कर कोई नहीं होगा। तो कैसे लगा आज का वीडियो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, जो आप गलत करके आ जाते हैं परीक्षा में। बाकी एक एक दिन करके हम कराते रहेंगे आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।